हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनअकैडमी एमपीपीएससी एंड व्यापम। मैं अमित शुक्ला आप सभी के सामने उपस्थित हूँ। एमपीपीएससी बेसिक्स में आपके लिए मेरा ये पहला टॉपिक रहने वाला है जो आपको 2 से 3 मिनट में बेहतरीन तरीके से अलग अलग टॉपिक्स को मैं कवर करवा दूंगा, जैसे बाकी चीज़ें कवर करवा रहा हूँ। ठीक है, करना क्या है, क्लास के बाद जब मैं आपसे इसका क्वेश्चन पूछूंगा, पढ़ाने के बाद याद हो जाए आपको, तो कमेंट में बता देना है मुझे कैसा लगा। जो क्वेश्चन पूछूंगा उसका आंसर कर दीजिएगा, और क्या मैं आगे इसी तरह से आपके लिए लेकर आऊं, ये 3 बात मुझे बता दीजिएगा। पहले मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, एक बार बिना देखे मन में आंसर कीजिएगा, फिर एक बार रफ कॉपी में बिना देखे करिएगा, फिर फेयर कॉपी में उतार लेना, उसके बाद यहां पर कमेंट पर आंसर कर देना। 1 मिनट लगेगा इतने से काम में। तो सभी मुगल शासकों के मकबरे में आपके लिए सिर्फ 2 मिनट में याद करवा दूंगा। ऐसी ट्रिक ना तो आपने कभी देखी होगी ना सुनी होगी। हाँ, ये कोरिलेशन नहीं है, ये ट्रिक है, तो इसको मैं कोरिलेशन भी बना दूंगा। अब याद नहीं करना है, याद हो जाएगा। करना 2-3 बातें हैं। पहली बात तो टेलीग्राम चैनल पर ऐड हो जाइए, अमित शुक्ला नोट्स पर क्लिक करके टेलीग्राम पर सर्च करके फटाफट। उसके साथ ही आप मेरी क्लास को अनअकैडमी पर भी देख सकते हैं। आपको करना क्या है, amit@9301 का यूज करना है फ्री क्लास में, जिससे आपको क्या होगा, 10% ऑफ तो मिलेगा ही मिलेगा, है ना। फ्री क्लास के लिए तो आप अनलॉक कर सकते हैं amit@9301, जिससे आप फ्री क्लास देख पाएंगे। लेकिन जब आप सब्सक्रिप्शन लेना चाहेंगे तो इस तरीके से आपको क्या दिखने वाला है, प्लान दिखने वाला है। यहां पर आप कोई सा भी प्लान सिलेक्ट करने से पहले मेरा रेफरल कोड डाल देंगे amit@9301, अप्लाई करेंगे, 10% डिस्काउंट मिलेगा, जिससे भैया आप मेरी सभी प्लस क्लासेस में आ सकते हैं। महासागर है, पढ़ना नहीं आता है तो एग्जाम कभी निकलती नहीं है, रीड करके जाने से चीजें नहीं होती है। तो इसी तरह से बेहतरीन पढ़ने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में दे के रखिए, एमपीजीके के प्लेलिस्ट में सभी वीडियो एक साथ मिल जाएंगे। एक वीडियो पूरा देखेंगे, मुझे आप समझ जाएंगे। प्राइस हाइक होने वाला है बहुत ही जल्दी। इससे पहले लेने पर आपको फायदा यह है कि भाई साहब आपको 24 महीने पर 3 महीने फ्री मिल जाएंगे, 12 महीने पर आपको 2 महीने फ्री मिल जाएंगे, 10% मेरे रेफरल कोड से डिस्काउंट मिल जाएगा, 10% तक क्रेडिट कॉइन से मिल जाएगा और इसी फीस में मिल जाएगा, और अभी से आप मेरे साथ जुड़ जाएंगे। ये सभी फायदे आपको होने वाले हैं। चलिए तो हम चलते हैं हमारे कोरिलेशन या ट्रिक पर। याद रखिएगा, देखो 2 दोस्त थे, ध्यान से सुनेगा, 2 दोस्त थे, whomsoever, हमने ऐसा नाम लिया, काल्पनिक नाम है ना, एक राम और एक सिकंदर। अब ये क्या है, कुछ ना कुछ बिजनेस या व्यापार करते रहते होंगे, है ना। राम को कुछ बातें पता होगी सिकंदर के बारे में, तो उसने क्या है, किसी के सामने कुछ बातें कबूल ली होगी। तो बस यही बात है, क्या देखते हैं, है ना। मैं हट जाता हूं जिससे आपको चीजें समझ में आए। कबूला दिल्ली में राम ने, है ना, क्या भैया, कबूला दिल्ली में राम ने कि सिकंदर ने लाहौर और आगरा में दौलत जमा कर रखी है। बस खत्म हो गया, दी एंड। क्या बोला मैंने, सुनिएगा भाई साहब। कबूला दिल्ली में राम ने 2-3 बार, जितनी बार मैं बोल रहा हूं उतनी बार आपको रिपीट करना है, मन में नहीं, तेज तेज, है ना। ये छोटी छोटी सी बात होती है लेकिन बहुत महत्वपूर्ण होती है। तो मैंने क्या बोला, कबूला, किसने कबूला, राम ने। कहां पर कबूला, दिल्ली में कबूला। किसके लिए कबूला, सिकंदर के लिए। क्या कि लाहौर और आगरा में दौलत जमा कर रखी है। बहुत, इससे आसान कोरिलेशन हो ही नहीं सकता भाई साहब। कबूला दिल्ली में राम ने कि सिकंदर ने लाहौर और आगरा में दौलत जमा कर रखी है, दी एंड। इस तरीके से आपके पूरे के पूरे मुगल शासक के मकबरे कभी जीवन में नहीं भूलने वाले। आप पढ़ के जाते होंगे लेकिन आज तक आपको इतना कॉन्फिडेंस नहीं आया होगा कि मुझे ये याद हो गया, अब अच्छे से आंसर कर सकता हूं। लेकिन आज आपको हो गया होगा, क्योंकि आज अपन ने लगा दी है आग ही आग। ठीक है, तो कबूला दिल्ली में राम ने कि सिकंदर ने लाहौर और आगरा में दौलत जमा कर रखी है। करना क्या है, एक बार बिना देखे, एक बार नहीं 3 बार बिना देखे रिपीट करें। मेरा काम रिवीजन करवाना प्लस याद करवाना है भाई साहब, ये बात याद रखिएगा। मेरी क्लास में आना है तो, है ना, प्लस हैंड रिटन नोट से लेकर हर चीज, क्योंकि भैया अपन सिंसियर है तो आपको भी उतना सिंसियर रहना पड़ेगा। ठीक, तो कबूला दिल्ली में राम ने कि सिकंदर ने लाहौर और आगरा में दौलत जमा कर रखी है। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब इससे याद क्या हुआ, देखिए आपको मालूम है, मैं हट जाता हूं, आपको मालूम है सबसे पहले बाबर आता है। ठीक है, बाबर के बाद भाई साहब यहां पर कौन आता है, बाबर के बाद हमारा हुमायूं आता है, हुमायूं के बाद भाई साहब शेरशाह आता है, उसके बाद अकबर आता है, उसके बाद जहांगीर आता है, उसके बाद शाहजहां आता है, फिर औरंगजेब आता है, और उसके बाद बेजू बावरा आता है ना। बेजू बावरा का भी हम हटा देते हैं, है ना। बेजू बावरा का कोई दिक्कत नहीं है, वो ब जो है थोड़ा सा नीचे हो गया है तो उसको मैनेज कर लेना, ये यहां पर है ब। ठीक है, तो इससे हमारी चीज क्या याद हुई, आप सभी को मालूम है कि बाबर
हुमायूं, शेरशाह, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, बेजू बावरा। तो बाबर ने ही स्थापना करी थी। फिर हुमायूं आते हैं, शेरशाह अफगानी था, मुगल से संबंधी नहीं है, लेकिन भी बीच में तो था ना, 15 साल तक घुमक्कड़ जीवन बितवाया था। तो अकबर आते हैं, फिर जहांगीर, फिर शाहजहां, औरंगजेब और बेजू बावरा। अब इसमें भी आपको याद नहीं आए, अगर किसी भी बच्चे को जो बेसिक है अगर ये भी नहीं आता है तो मैं ये भी याद करवा देता हूं। देखो सबसे पहले हमारे घर में बड़ा कौन रहता है? बाबा रहते हैं। तो भैया बाबा ही तो स्थापना करेंगे। बाबा की स्थापना के बाद कौन आते हैं? हम आते हैं। तो भैया हुमायूं आ जाएंगे। उसके बाद भाई साहब बस फिर तो खत्म ही हो गया ना, शेरशाह अकबर हो गया। अब लेकिन एक चीज में आप यहां पर भी कंफ्यूजन होता है आपको कि जहांगीर आता है या शाहजहां आता है। देखो कमेंट करके जरूर बताना, मैं आपके लिए बेहतरीन से बेहतरीन चीज लेके आऊंगा। अगर आप कमेंट करके नहीं बताओगे तो फिर मैं नहीं ला पाऊंगा, क्योंकि मुझे नहीं पता आपको कैसा लग रहा है। तो जरूर बताना कैसा लगा, ठीक है। अब कंफ्यूजन क्या होता है कि जहांगीर पहले आया या शाहजहां पहले आया, बहुत सारे को होता है कंफ्यूजन, नो डाउट, है ना। और इसमें शर्माने वाली बात है ही नहीं, मैं याद करवा देता हूं, कभी जीवन में नहीं भूलोगे। देखो यहां पर भी पहले जहां आ रहा है, इसमें भी और इसमें भी जहां आ रहा है। जिसमें पहले जहां आए वही पहले आ जाएगा। तो जहांगीर में पहले जहां आ रहा है, बाद में शाहजहां में जहां आ रहा है, पहले जहांगीर में जहां है तो जहांगीर पहले आ जाए। कैसा लगा कमेंट करके बताना। बहुत बारीक बारीक सी चीजें हैं लेकिन याद करवा दूंगा, ठीक। तो पहले बाबा आते हैं, फिर हम आ जाते हैं, बाकी तो फिर आपको लाइन से याद ही हो गया। औरंगजेब तक, बेजू बावरा को भी हटा दो। अब मैंने क्या बोला था? कबूला दिल्ली में राम ने कि सिकंदर ने, है ना। कबूला दिल्ली में राम ने, कबूला दिल्ली में राम ने कि सिकंदर ने लाहौर और आगरा में दौलत जमा कर रखी है। तो भाई साहब बाबर के लिए काबुल, हुमायूं के लिए दिल्ली, शेरशाह के लिए सासाराम, अकबर के लिए सिकंदराबाद, जहांगीर के लिए लाहौर, शाहजहां के बाद आगरा, औरंगजेब के लिए दौलताबाद, बेजू बावरा के लिए चंदेरी। खत्म बात। करना क्या रहेगा? 1 सेकंड में अगर एग्जाम में आता है, करोगे क्या? पीछे पेपर निकालना, भैया लिख लेना, पहले बाबा आए थे, फिर हम आए, फिर शेरशाह, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। ये दी एंड हो गया। सामने लिख देना कबूला दिल्ली में राम ने, सिकंदर ने लाहौर और आगरा में दौलत जमा कर रखी है। जो आंसर पूछा सही कर दो, बजाय तुक्का लगाने के, बजाय बहुत सोचने के। ये 30 सेकंड में कर दोगे पीछे तो आंसर क्वेश्चन के नंबर तो मिल जाएगा ना। ये होता है तरीका पढ़ने का। क्लियर है बात। और भाई साहब बेजू बावरा चंदेरी याद रखना है तो आप याद रख लेना, बावरा चंदन लगा के बावरा हो गया, ऐसे आप याद रख सकते हो, अपनी तरफ से इसको कर सकते हैं। एक और बात याद रखना, कोई कुछ बच्चे बोलेंगे सर दौलताबाद नहीं, यहाँ पर तो खुलदाबाद आएगा, है ना। मुझे मालूम है ऐसे बच्चे आएंगे, तो भैया खुलदाबाद भी ठीक है, दौलताबाद भी ठीक है ना। सिंपल सी बात है। अगर खुलदाबाद आता है तो दौलत जो है इन्होंने बहुत खुले रूप में, खुले पैसे बोलते हैं ना, खुली दौलत, तो बहुत ही खुले रूप में दौलत जमा करके रखी थी। सिंपल सी बात है। ये आपको फाइनली याद हो गया। एक बार और रिपीट कर देता हूं। बाबा आए थे, उसके बाद हम आए थे, फिर शेरशाह आ गया, फिर अकबर, फिर पहले जहांगीर, फिर शाहजहां, उसके बाद औरंगजेब, बेजू बावरा। कबूला दिल्ली में राम ने, सिकंदर ने लाहौर और आगरा में दौलत जमा कर रखी है। ये हमारा हो गया क्या? दी एंड। ठीक है भाई साहब। अब मैं यहां पर आपके लिए क्वेश्चन लेकर आया हूं, है ना। इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है, तो आप मुझे बता दीजिएगा उसका आंसर, और फिर आपकी क्या कर दूंगा, मैं छुट्टी कर दूंगा। यहीं पर क्वेश्चन पूछ लेता हूं, है ना, क्योंकि जगह है नहीं। तो आपको मुझे बताना है ना, आपको मुझे बताना है कि भाई साहब औरंगजेब, है ना, नहीं औरंगजेब का रहने देता हूं मैं। आपको मुझे बताना है शेर शाह का मकबरा कहाँ स्थित है ना। शेर शाह का मकबरा कहाँ स्थित है, बस ये बता दीजिए आप। आपका काम हो गया आसान। और दी एंड। कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा, इसका आंसर ज़रूर करिएगा। टेलीग्राम चैनल पर ज़रूर ऐड हो जाइएगा। अनअकैडमी पर सभी सब्जेक्ट पढ़ने के लिए ज़रूर आ जाइएगा। रेफरल कोड से सब्सक्रिप्शन ज़रूर ले लीजिएगा। मेहनत इतनी करवाऊंगा कि मेहनत भी शौक करेगी, और आप भी करोगे, क्योंकि आपने इतनी मेहनत करी नहीं होगी, क्योंकि मैं मेहनत करवाता हूँ बहुत। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।